मोहम्मद भाई बहुत मतलब जवानी से ये जो इधर पीछे लड़के दिख रहे हैं उनकी उम्र से राजनीति में दखल रखते हैं, राजनीति कर रहे हैं और अभी भी माशाल्लाह बहुत हैंडसम लगते हैं। लेकिन आप बताइए, क्योंकि 60 साल की राजनीति शरद पवार ने की है और उस बीच में ऐसा कोई डिसीजन लिया है जो ये बोल रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है जो दिख रहा है वैसा ही है या कुछ और खेल है? ये जो दिखता है वैसा कुछ नहीं है। और शरद पवार साहब जो डिसीजन अभी लिए हैं, अभी इलेक्शन वगैरह आ रहा है, तो उनका भी जो डिसीजन लेने का जो कारण था, जो भी आपको सबको मालूम है, मीडिया को मालूम है, जो ईडी वीडी ये वगैरह सब लग रही है। मतलब ईडी से जो आज सामना में भी आया कि ईडी से कुछ जो विधायक थे वो बेचैन थे और हो सकता है कि अजीत पवार भी निकलने वाले थे, इसलिए ये डिसीजन ये इसलिए डिसीजन लिया है। और उतने में जो अजीत दादा जो पवार साहब है, तो उनको ऐसा शरद पवार को ऐसा डर लग रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इसीलिए वो ये किए। सबसे यंग जो हमारे साथ इस समय पार्टिसिपेंट हैं 83 इयर्स के और सेम एज है शरद पवार की। इस एज में आप क्या कहेंगे, रिटायर वाकई ले लेना चाहिए, आपके जैसे एंजॉय करना चाहिए लाइफ? नहीं, एंजॉय करने का, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस है ना, वो लोग उनका खुद का इंटरेस्ट देखते हैं, दूसरे का नहीं है। और वो इंटरेस्ट देखते वक्त क्या करता है, कैसा घुमाने का, चाबी मारने का, कैसा घुमाने का उनको बराबर मालूम रहता है। क्या बात है। तो पॉलिटिशियन की जो नब्ज है सर ने बहुत अच्छे से बताई। भाई आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है ये जो डिसीजन है, ये जो फैसला है जिसके बारे में जो कार्यकर्ता है हर कोई इतना शॉक्ड फील कर रहा है, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से यार मेरी राय तो रहेगी कि लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। शरद पवार साहब इज़ ए सीनियर सिटीज़न एंड पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा अपने हिसाब से बहुत सोच समझ के लिया होगा, और जो चीज़ बिहाइंड कर्टन होती है ना, तो उसके पीछे कुछ नहीं होता है। तो मेरी तो ये सोच है कि शरद पवार जी ने जो सोचा है ना, वो ठीक सोचा है। पब्लिक को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग बैठे वो देखेंगे। मेरी ये सोच है। क्या बोलेंगे फुरकान भाई, आप भी वहां से अभी आ ही रहे हैं वाईबी चौहान से, क्या लग रहा है? आप अंदर की खबर बताइए, कुछ नई क्या चीज होगी? क्या अजीत दादा बनेंगे अध्यक्ष, सुप्रिया ताई बनेंगी, या कोई अलग ही खेल होगा, प्रफुल्ल पटेल बन जाएंगे? चाबी क्या शरद पवार के हाथ में ही रहेगी? जी, चाबी तो हमेशा पवार साहब के पास थी और हमेशा रहेगी। आदरणीय पवार साहब ने आज भी वाईबी चौहान पे जो कार्यकर्ता हमारे वहाँ पे मनाने के लिए जो बैठे, मैं प्रोटेस्ट नहीं कहूँगा, जो पवार साहब को मनाने के लिए वहाँ बैठे थे, आज हमारे साहब नीचे उतर कर उनको मनाए हैं। और मैं कार्यकर्ताओं को भी विनम्रता से कहूँगा कि वो उस जगह पे बैठे नहीं, क्योंकि आने जाने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। कल पार्टी की कार्यकारिणी मीटिंग होगी, उसके बाद में आपको शाम तक फैसला मिल जाएगा। मतलब कल कुछ ऐसा होगा, हो सकता है कोई नया मिल जाए, या हो सकता है कि पवार साहब कार्यकर्ताओं की बात मान जाएं और कंटिन्यू करें, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि उनका मास्टर स्ट्रोक कुछ नया ही कर जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से शरद पवार साहब है, वो एक राजनीति की लाइब्रेरी है। तो मैं यही नहीं कहना चाहता हूँ कि इससे महाविकास आघाड़ी का कुछ फायदा हो या शिंदे गुट का कुछ नुकसान हो, पर शरद पवार साहब ने अपनी पूरी जिंदगी महाराष्ट्र के लिए दी और महाराष्ट्र के किसानों के लिए, शेतकरियों के लिए जो काम किया है, वो काम जैसे चल रहा है वो। और शरद पवार साहब को कुछ वक्त, जब आपको ये पता है कि राज्यसभा मेंबर उनके 3 साल और बाकी है, तो हमारा यही कहना है कि 3 साल और महाराष्ट्र की एनसीपी, जो एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी है, वो पार्टी का नाम ही शरद पवार है, तो 3 साल और रुक जावे, थोड़ा और इंतजार करिए। जिस तरह के कार्यकर्ताओं के अंदर एक इमोशनल वो है, कोई दरगाहों पर जा रहा है कि मंदिरों में जा रहे हैं, तो लोगों के अंदर इतना वो है कि पवार साहब अभी हमारे साथ रहे। पर पवार साहब का भी ये कहना है, उनकी उम्र भी 82 हो गई है, बहुत ही वक्त, तो बहुत ही पार्टी को वक्त दिया, लोगों का काम किया, पर एक 3 साल का वक्त है। हमारे दिल में भी यही बात है कि जब तक राज्यसभा उनका टर्म 3 साल और बाकी है, तो 3 साल और लोगों के लिए काम करे। जिस तरह से लोग नेता उनको मनाने में लगे पड़े हैं, तो हमारा भी यही कहना है, जिस तरह से पवार साहब ने कहा, और जिस तरह से एक नई एक्टिंग प्रेसिडेंट की जो लिस्ट जारी होने वाली है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल साहब का नाम है, छगन भुजबल जी का है, और अपना अजीत दादा पवार है, सुप्रिया सुले है, जो भी तय होगा उसके अंदर शरद पवार साहब जो सोचे हैं वो उसको सोच समझ कर ही किए। पर यही हम लोग कहना चाहते हैं कि कुछ वक्त और दे दे तो कार्यकर्ता और नेता भी खुश रहे।